इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौलाना शाहुद्दीन जी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शाहुद्दीन जी, देखिए, फिलहाल वक्फ बोर्ड पर बहस तो हुई, लेकिन अब यूपी में अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। हाँ, पार्लियामेंट में इस वक्त वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने मुसवदा रख दिया है और उस पर पक्ष विपक्ष का बहस, अपना मुद्दा, अपना नजरिया सब चल रहा है और ये काफी लंबा चलेगा क्योंकि बहुत जल्दी अभी फाइनल नहीं होना है। फाइनल होने के लिए काफी टाइम लगेगा। और जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में अलर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कानून व्यवस्था, इंतजामात, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये व्यवस्थाओं से मुतालिक है। तो अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर में मशहूर है और हर चीज को फूंक फूंक के कदम रखती है। छोटी भी चीज को बहुत अहमियत के साथ, बहुत इंतजाम के साथ में देखती है और जरूरी भी है हालात के पेश नजर। मगर जहां तक मेरा नजरिया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और कि मुसलमान जो है रोडों पे निकलेगा। कोई मुसलमान रोड पे निकलने वाला नहीं है और इस तरीके से बिल पास होते रहते हैं और भी पास आइंदा भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिल के पास होने पे या संशोधन होने पे, तरमीम और तब्दील होने पे। आप खुद बताइए ना, अभी जब बिल पास नहीं हुआ था तब इतना विरोध हुआ था। अगर ये पास हो जाए तो आप जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान सड़कों पर निकलेगा, मुझे तो भरोसा नहीं होता ऐसा। हाँ, ये बात सही है आपकी कि रमजान शरीफ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने धरना प्रदर्शन एहतजाज किया था जंतर मंतर पर और फिर उन्होंने पटना में भी रमजान शरीफ में एहतजाज किया, फिर वो विजयवाड़ा में भी गए। वो एक पॉलिटिकल पार्टियों पर और हुकूमत पर अपना कंट्रोल चाहते थे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सहारे तमाम कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, जो वगैरह वगैरह जो छोटी पार्टियां हैं, ये लोग मुसलमानों में अपना वोट बैंक देख रहे थे। तो इन लोगों ने उकसा करके, बहका करके मुसलमानों के जहनों में, दिमागों में गलतफहमी डाल करके लोगों को इकट्ठा किया। अब ये बात कही कि मुसलमानों के मस्जिदों को छीन लिया जाएगा और मदरसों को छीन लिया जाएगा, दरगाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, ये तमाम जो मजहबी मकामात हैं मुसलमानों के, वो खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए मुसलमान जज्बात में आकर के जंतर मंतर पे पहुंचा, पटना पे पहुंचा। मगर जब तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लोगों के जहनों से ये शक और शुकूक हैं और शुबहात हैं, ये सब दूर हो जाएंगे कि इस वक्फ संशोधन बिल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और बराबर देखिए, मैं कंटिन्यू इस बात को मुसलमानों के जहनों से दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान कतन न घबराएं, न परेशान हो, न खतरा महसूस करें इस बिल से। इस बिल के पास हो जाने से न मस्जिद छिनेगी, न मदरसा छिनेगा, न ईदगाह छिनेगी, न दरगाह छिनेगी, न कब्रिस्तान, कोई भी चीज छीनने वाली नहीं है। ना इस पर कोई जो है वो कदगन लगेगा, ना कहीं कुछ होने वाला है। जो इसी ये चीजें हैं, जिस तरह मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, ईदगाह है, जैसा है ऐसे ही रहने वाला है। इस बिल में छीनने का मामला कुछ नहीं है, बल्कि जो करप्शन है और जो भू माफियागिरी है, वक्फ बोर्डों का और उनके बॉडीज का जो भू माफियाओं से तालमेल है, इन तालमेल को खत्म किया जाएगा और इसका रखरखाव अच्छे से होगा। और जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने जमीनें वक्फ की थी, उसकी आमदनी जायज तरीके से गरीब कमजोर मुसलमानों के दरमियान खर्च की जाएगी, उनकी तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए काम होगा। तो जैसे जैसे वक्फ संशोधन बिल का मुसवदे की तस्वीर साफ होगी, वैसे वैसे इंशाअल्लाह जो मुसलमानों के दिलो दिमाग में गलत फहमियां हैं
शक व शुकूक है, शुबहात है, अच्छा, जिस ये सब तरीके हल्के से हल्के आहिस्ता आहिस्ता शहाबुद्दीन दूर जी, हो जिस जाएंगे। तरीके से हम देख रहे हैं विरोध किया जा रहा है और इस मुद्दे पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो किस प्रकार के मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान तो आप भी हैं, लेकिन आपको देखिए आप वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं, वो किस प्रकार के मुसलमान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जो किया जा रहा है इसका असर मस्जिदों पर पड़ेगा, मजार पर पड़ेगा, कब्रिस्तान पर पड़ेगा। सरकार के पास अब बस यही समय रह गया है कि जितनी भी वक्फ की संपत्ति है उस पे कब्जा किया जाए। मुझे नहीं लगता, यानी वो किस प्रकार के मुसलमान हैं जो विपक्ष की बातों से इतने प्रभावित हो गए हैं कि उन्हें अपना फायदा नहीं नजर आ रहा और उन्हें ये बात समझ में भी नहीं आ रही। अरे इसमें हुकूमत की भी नाकामी है कि हुकूमत इस वक्फ संशोधन बिल को समझाने में नाकाम रही है। हुकूमत ने कुछ इस तरीके से समझाया नहीं, गलतफहमियां पैदा होती रही। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान गलतफहमियां पैदा करते रहे, चलिए गलत ठीक है, आप बातें बने करते रहिए रहे। हमारे साथ।